हेलो दोस्तों, एसवाईएल के एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं 2022 के। इसमें एडमिशन कैसे लेना है, उसमें क्या से रजिस्ट्रेशन करवाना है अपना। फर्स्ट टाइम जब आप अपना एडमिशन लेंगे तो आपको फर्स्ट रजिस्ट्रेशन कराना होगा। वो रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर, पूरा एडमिशन प्रोसीजर आज हम देखने वाले हैं। देखिए, जो भी वीडियोज़ है आपकी, जो एडमिशन से रिगार्डिंग इम्पोर्टेंट वीडियोज़ है, उसकी प्लेलिस्ट क्रिएट कर दी गई है, जो कि नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। बाकी आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर चैनल में नहीं है, क्योंकि दिस चैनल इज़ स्पेसिफिकली मेड फॉर एसवाईएल स्टूडेंट्स, यानी कि आप लोगों के लिए। सो ये चैनल आपके लिए आने वाले फ्यूचर्स में भी काफ़ी हेल्प करने वाला है। तो आइए दोस्तों, बात करते हैं, अगर आपको एडमिशन लेना है तो क्या पूरी बातों का आपको ध्यान रखना है। देखिए, जब आप एसवाईएल की साइड में आते हैं तो यहाँ पे आपको फर्स्टली ही पॉपअप मिल जाएगा कि यूजी के एडमिशन 2022 और 3 के स्टार्ट हो चुके हैं। जब आप यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पर आने के बाद आपको क्लिक करना होगा जहाँ पर यूजी एडमिशन 2022 और 3 में। जब आप यहाँ पे आएँगे तो यहाँ पे एडमिशन फॉर्म करके यहाँ पे आपको दिखेगा ऑप्शन। जब हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे आपको फॉर्म भरने के लिए कुछ डिटेल्स है जो कि फिल करने के लिए कह रहा है। पर उससे पहले हम ये देखेंगे कि क्या इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है जो कि यहाँ पे दी गई है। आपको सारी इंस्ट्रक्शन के बारे में पता होना चाहिए, सो दैट आप व्हाइल फिलिंग द फॉर्म कोई गलती ना कर बैठें। ठीक है? क्योंकि गलती होने के बाद जो है काफ़ी दिक्कत होती है स्टूडेंट्स को, और वो एसवाईएल में जाकर या फिर ऑफ़लाइन वहाँ पे जाने के बाद आपको वो रेक्टिफ़ाई करना होता है, फिर जो भी होती है दिक्कत, ठीक है? तो काफ़ी दिक्कतें हो जाती है उसके बाद, तो रेक्टिफ़ाई ना करने पड़े इसके लिए आप पहले सारे इंस्ट्रक्शन को ज़रूर एक बार अच्छे से गो थ्रू कर लीजिएगा, ठीक है? जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि जो नेम और अदर डिटेल्स हैं उसको आप वही डालिएगा जो कि आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स में है, यानी कि 12th क्लास में आपने जो भी नाम आपका रहा है, उसकी स्पेलिंग जो रही है वो सब तरीके से डालिएगा, ठीक है? सारी डिटेल्स मतलब करेक्ट डालिएगा। फिर कहता है कि एप्लीकेंट जो है लॉगिन करेगा, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ रजिस्टर्ड ईमेल आईडी से ही होगी। जो भी आप रजिस्टर्ड ईमेल आईडी यहाँ पे डालते हैं, उसी से आप लॉगिन कर पाएँगे। एप्लीकेंट मस्ट, उसकी जो भी ईमेल आईडी जो आप डाल रहे हो, उसकी वो एक्टिव ईमेल आईडी होनी चाहिए। ये ना हो कि आपने ईमेल आईडी जो डाल दी, वो ईमेल आईडी का आपको अता-पता ही नहीं है, पासवर्ड ही नहीं पता, आपने बस फ़ॉर्मेलिटी के लिए डाल दी। नहीं जी, आप जो भी ईमेल आईडी डालोगे, वो बिल्कुल एक्टिव होनी चाहिए। आप उसको रेगुलरली यूज़ करना चाहिए, बिकॉज़ जो भी फर्दर कम्युनिकेशन होगी आपकी फ्यूचर में जाकर भी, वो उस ईमेल के थ्रू ही होगी। क्योंकि कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो ईमेल आईडी एक बार के लिए यहाँ पे कुछ भी डाल देते हैं, फिर फ्यूचर में जाके जब वो मेल के थ्रू जो भी चीज़ें आती हैं, उनको वो पता ही नहीं चलता। फिर वो कहते हैं कि यार, हमें तो कोई मेल या फिर कोई मैसेज ही नहीं आया। सो दैट जो भी मेल डालें, वो बिल्कुल एक्टिव डालें, जिसको आप यूज़ करते हैं। ठीक है? जो ईमेल आईडी प्रोवाइडेड करी गई है एप्लीकेंट के द्वारा, वो पूरे एडमिशन की प्रोसेस आपको यूज़ करनी होगी। तो वो ही कह रहा है ईमेल आईडी ठीक डालिएगा। ठीक है? और यहाँ पर ये लास्ट वाला पॉइंट जो है, 5th पॉइंट कहता है एप्लीकेंट आर एनकरेज्ड टू यूज़ लेटेस्ट गूगल क्रोम और वेब ब्राउज़र फॉर फाइलिंग द एडमिशन फॉर्म। ये इसलिए कहा गया है क्योंकि वेबसाइट से इश्यू हो सकता है, अगर आप किसी दूसरे या फिर ओल्ड वर्ज़न से यूज़ करें एडमिशन फॉर्म फिल करते वक़्त, तो दिक्कत हो सकती है। अब यहाँ पे कह रहा है कि आपको जो है अपना एडमिशन फॉर्म फिल करना है, रजिस्ट्रेशन करना है, तो यहाँ पे इन-इन चीज़ों को फिल अप करना होगा। फर्स्ट कहता है कि आपको अपना यूज़र नेम डालना होगा। यूज़र नेम का मतलब क्या है? यूज़ फॉर लॉगिन, जो कि आपके लॉगिन के लिए यूज़ होगा। तो वो यहाँ पे आप डाल दीजिएगा यूज़र नेम, उसको याद रखिएगा जो भी आप यूज़र नेम डाल रहे हैं। फिर कहता है एप्लीकेंट का फुल नाम डालना है, यहाँ पे अपना नाम डालिएगा, ठीक है? फिर कहता है एप्लीकेंट की ईमेल आईडी डालनी है, एज़ आई सेड जो भी ईमेल आईडी डालें वो बिल्कुल ठीक डालें। फिर कहते हैं दोबारा ईमेल आईडी डालो, कभी उलट-पलट गलती ना हो, सो दैट सेम रहे। कहते हैं कोई भी पासवर्ड क्रिएट करो। पासवर्ड क्रिएट करने का मतलब यहाँ पे 6 डिजिट का आपका पासवर्ड होना चाहिए, वो क्रिएट करना होगा, सो दैट आप जब फर्दर लॉगिन करेंगे ना, तो यही ईमेल आईडी और पासवर्ड के थ्रू ही आपका होगा। दोबारा एंटर द पासवर्ड करो, मोबाइल नंबर डालो, फिर कहता है री एंटर मोबाइल नंबर करो, फिर कहता है कैप्शन कोड डालो जो आपको यहाँ पे स्क्रीन में दिख रहा है, फिर रजिस्टर कर लो। ये एक छोटा-सा रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है दोस्तों। ये यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ आपका रजिस्ट्रेशन हुआ है, यहाँ पे आपका एडमिशन नहीं हो गया। अभी एडमिशन के लिए आपको फर्दर लॉगिन करना होगा, दिस इज़ जस्ट एन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, ठीक है? तो कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए आई थिंक, तो मैं यहाँ पे कुछ जल्दी-जल्दी आपको समझा देता हूँ कि क्या इंस्ट्रक्शन यहाँ पे मेंशन्ड है। पॉइंट नंबर 1 जो है, ये कहता है कि एसओएल जो है वो बेसिकली आपका वही करिकुलम को फ़ॉलो करता है, उसी सिलेबस को फ़ॉलो करता है जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का है, ठीक है? सेकंड पॉइंट कहते हैं जो डिस्टेंट एजुकेशन बोर्ड है उसके अकॉर्डिंग आपको सीयूईटी मैंडेटरी नहीं है फॉर द कैंडिडेट जो एडमिशन लेना चाहते हैं एसओएल में या फिर डिपार्टमेंट और स्कूल में। थर्ड पॉइंट कहता है कि देयर इज नो सीट लिमिट, इसमें कोई सीट की लिमिट नहीं है, हैंस द कैंडिडेट हैव
टू टेक डायरेक्ट एडमिशन, उनको डायरेक्ट एडमिशन लेना होगा, कोई सीट के लिमिटेड नहीं है। मोर ओवर यहाँ पर जो है एक और चीज़ है कि आपकी जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है एसवाईएल में एडमिशन लेने के लिए भी, वो फुलफिल ज़रूर होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आपकी वो भी फुलफिल नहीं है और आप कह रहे हैं कि भैया तो लिमिटेड सीट नहीं थी, अनलिमिटेड थी, तो मैं एडमिशन क्यों नहीं ले पा रहा। तो एक बार एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को भी ज़रूर गो थ्रू कर लीजिएगा, जिस भी कोर्स में आप अपना एडमिशन लेना चाह रहे हैं। नेक्स्ट और फोर्थ पॉइंट आता है कि लास्ट डेट जो है वो 31 अक्टूबर 2022 है। कह रहे प्लीज लास्ट डेट का वेट मत करिएगा, ठीक है। फिर कहते हैं फिफ्थ पॉइंट, फॉर फीस रेफर प्रोस्पेक्टस, ठीक है जी। वैसे फीस के लिए हम अलग वीडियो बना रहे हैं, सारी वीडियोस की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर मिल जाएगी दोस्तों, उसको रेफर जरूर करिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक प्लेलिस्ट क्रिएट कर दी जाएगी जिसके थ्रू आप अपने किसी भी एक टॉपिक को उठाकर उस टॉपिक के रिगार्ड्स आप वीडियो देख सकते हैं, ठीक है, सो दैट आपको छोटी छोटी वीडियोस के अंदर एक बड़ी बड़ी इंफॉर्मेशन मिल सके। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कहते हैं पॉइंट नंबर 6 है जो कि कहता है कि एलिजिबिलिटी फॉर प्रोग्राम रेफर फॉर प्रोस्पेक्टस, वो कह रहा है प्रोस्पेक्टस को रेफर करो, ठीक है भाई, प्रोस्पेक्टस को कर लेंगे रेफर। तो पॉइंट नंबर 7 ये कह रहा है जो भी यूजी कोर्सेज के एडमिशन होंगे वो आपके ऑनलाइन होंगे थ्रू दिस पर्टिकुलर वेबसाइट, ठीक है। मतलब यहाँ पे लिंक दे रखी है actualadmission.samra.edu.in बेस्ड ऑन द एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट जो कि प्रोस्पेक्टस में बताई गई है यकीन, ठीक है, और रूल्स एज प्रिस्क्राइब बाय एसयूएल स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। पॉइंट नंबर 8 कहता है एडमिशन प्रोसेस तब तक कंप्लीट नहीं होगा जब तक आप फी नहीं पे कर देते। एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए फी जरूर पे कर दीजिएगा दोस्तों। ये नहीं एडमिशन फॉर्म फिल कर दिया आप तो बैठ गए आराम से, नहीं, फी पे करना पहले, उसके बाद ये एडमिशन फिक्स होएगा। 9th लास्ट पॉइंट आपके लिए ये कहता है आप ना अपना ना स्टूडेंट डैशबोर्ड चेक कर लीजिएगा, डैशबोर्ड क्या है अभी, ठीक है, वो बताएंगे आपको फर्दर वीडियोस में। मेल चेक कर लीजिएगा और एडमिशन वेबसाइट यानी कि जो आपकी वेबसाइट का लिंक है वो चेक कर लीजिएगा। जो भी कम्युनिकेशन अपडेट्स और शेड्यूल रिलेटेड टू एडमिशन होगी वो आपको इनमें बताई जाएंगी। तो ये यहाँ पे 9 पॉइंट्स है जो कि हमने डिस्कस करे हैं दोस्तों। होप आपको कई सारी चीजें नहीं यहाँ पे पता चली होगी, ठीक है। और प्रोस्पेक्टस में जो भी चीज रेफर करने के लिए कही है उसके लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक जरूर रेफर करिएगा दोस्तों। उस लिंक में आपको प्रोस्पेक्टस वाली चीजें भी पता चल जाएगी थ्रू अवर सेपरेट वीडियोस। और एक और चीज दोस्तों, जब भी आप अपना यूजर नेम डालेंगे वो यूनिक होना चाहिए। ऐसा ना हो कि जिस भी नाम को आप डाल रहे हैं, जो भी यूजर नेम आप डाल रहे हैं वो किसी ने और ने ऑलरेडी यूजर नेम डाल रखा हो, राइट। तो आप यूजर नेम को चेंज कर दीजिएगा अगर ऑलरेडी रजिस्टर होगा तो, और यूजर नेम एक यूनिक होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जब आप रजिस्टर में क्लिक करते हैं कैप्शन में डालने के बाद तो आपसे ओटीपी मांगता है। ओटीपी मांगता है जो कि आपकी ईमेल आईडी में आया होगा। उस ओटीपी को जब आप डालते हैं, कैप्शन को डालते हैं, सबमिट ओटीपी करते हैं, देन आपका रजिस्ट्रेशन हैज बीन डन और आपको ये ले आएगा फर्स्ट पेज में जहां हम पहले आए थे। उसके बाद यहाँ पे आपको सिंपल लॉगिन करना होगा और अपना एडमिशन प्रोसेस को कंटिन्यू करना होगा। देखने के बाद हम यहाँ पे पहुंच चुके हैं जो कि मेन प्रोसीजर आप यहाँ पे आपका स्टार्ट हो रहा है। कुल मिला के 7 टैब्स हैं। पर्सनल डिटेल्स आपकी पूछी जाएगी, एकेडमिक डिटेल आपकी यहाँ पे पूछी जाएगी, प्रोग्राम की डिटेल्स यहाँ पे आपकी पूछी जाएगी, फोर्थ है आपका कोर्स, फिफ्थ है अपलोड, डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा, सिक्स कहता है कि आप रिव्यू कर लो जो भी चीज़ें हैं, सेवंथ कहता है पेमेंट कर दो भाई, फिर कहता है आपका एडमिशन हो जाएगा। पहले आती है पर्सनल डिटेल्स की डिटेल, एक एक चीज़ को देखते हैं। पर्सनल डिटेल्स में आपको कहता है नाम डालो, अपना नाम आपको पता ही है अपना, मिडिल नेम डालो अगर है तो, नहीं तो लास्ट नेम डाल दो। डेट ऑफ बर्थ डालनी होगी, जेंडर सेलेक्ट करना होगा, मेल फीमेल जो भी आपका जेंडर है, ठीक है। फिर आपको मदर नेम डालना होगा, फादर नेम डालना होगा, कैटेगरी डालना होगा, अनरिजर्व, एस सी एस टी ओ बी सी वट एवर इट इज़, ठीक है। ब्लड ग्रुप डालना होगा जो कि कंपलसरी है तो डाल दीजिएगा जो भी आपका है। कह रहे मेरे को तो पता ही नहीं मेरा ब्लड ग्रुप क्या है, तो यार मैं क्या बताऊँ ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है कि आप सिंगल हो, डाइवोर्स हो, मैरिड हो, वट एवर यू आर पुट इट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि पर्सन विद डिसेबिलिटी एप्लीकेबल, तो यहाँ पे वैसे तो मैंडेटरी नहीं है ये वाला कॉलम, जो भी कॉलम में स्टार होता है वो मैंडेटरी होता है। मोरओवर यहाँ पे आप डाल सकते हैं यस और नो वट एवर, ठीक है। मोबाइल नंबर यहाँ पे आप अपना डाल दीजिएगा। मोबाइल नंबर तो सॉरी यहाँ पे ऑलरेडी डाला होगा जो आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम में डाला होगा, हमने तो कल डाल दिया था। अब अब कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। अल्टरनेट मोबाइल नंबर यहाँ पे आप डाल सकते हैं, ईमेल आईडी डाल सकते हैं। यहाँ पे ईमेल आईडी तो ठीक ही डाली होगी क्योंकि ओटीपी गया होगा उस नंबर में, ठीक है। अल्टरनेट ईमेल आईडी आप डाल सकते हैं, मोर ओवर दिस इज ऑप्शनल। अल्टरनेट मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, ठीक है। फिर अब कहता है कि क्या आप कोटा से अप्लाई करना चाहते हैं, यस और नो,
ठीक है, जो भी आपका है। तो मतलब अगर आप येस करते हैं तो आपसे आपकी नेशनैलिटी पूछता है, नेम ऑफ यूनिवर्सिटी, एम्प्लॉयी, मतलब जो भी है यहाँ पे फर्दर इन्फॉर्मेशन आती है, कोटा से करते हैं। तो नो करते हैं तो कहता है कि ठीक है, आपकी नेशनैलिटी बताओ और आगे बढ़ो। फिर आपको अपना एड्रेस यहाँ पे डालना होगा, पूरा एड्रेस भी डिटेल में तरीके से डालिएगा, ठीक है? कभी भी कोई भी डिटेल बिल्कुल गलत मत डालिएगा। सिटी डालिएगा, पिन कोड डालिएगा, स्टेट डालिएगा, ठीक है? दिल्ली से है तो लेट्स सपोज़ दिल्ली डाल दीजिएगा, ठीक है? फिर आती है बात आपकी नॉन रेज़िडेंट ऑफ इंडिया से हैं कि नहीं है। अगर आप नॉन रेज़िडेंट ऑफ इंडिया से हैं तो येस करके आपको यहाँ पर आगे बढ़ना होगा, ठीक है? फिलहाल के लिए नो करते हैं। बैंक की डिटेल यहाँ पे डालनी होगी, पैसा आएगा क्या? नहीं, आपको फिर भी यहाँ पे डालनी होगी बैंक की डिटेल, ठीक है? अकाउंट अगर वो कहता है कि अगर सेल्फ है, अगर आपको खुद का बैंक अकाउंट है तो वो डाल दीजिएगा, अगर पेरेंट्स का है तो वो भी आप डाल सकते हैं। बैंक होल्डर नेम यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा, ठीक है? अकाउंट नंबर यहाँ पे डालना होगा, बैंक नेम यहाँ पे आपको डालना होगा, आईएफएससी कोड यहाँ पे पूछ रहा है वो डाल दीजिएगा, ठीक है? फिर कहता है कि इनकम एंड फाइनेंशियल असिस्टेंस की बात करता है, ये भी कंपल्सरी है, टू आर बिलॉन्ग टू द बिलो प्रॉपर्टी लाइन, तो येस और नो व्हाटएवर यू आर यू मे पुट इट, ठीक है? अगर फिलहाल के लिए हम नो यहाँ पे रखते हैं। एम्प्लॉयमेंट स्टेटस जो है वो बोलता है कि आप अभी बेरोजगार हैं या फिर एम्प्लॉयड हैं या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड हैं। तो जो भी है आपका वो एम्प्लॉयमेंट स्टेटस यहाँ पे डालिएगा। डिफेंस एम्प्लॉई है कि नहीं वो डाल दीजिएगा। फैमिली इनकम यहाँ पे आपको बताया गया है कि नॉट एप्लीकेबल, लेस देन 1 लाख, 2 लाख तक है, 2.5 लाख तक है, अप टू यहाँ पे है मोर देन 8 लाख रुपीज़ तक है, तो वो भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है? जो भी आपकी फैमिली इनकम है वो यहाँ पे डाल दीजिएगा। अवेल फ्री कंस्ट्रक्शन आपको करनी है कि नहीं वो यहाँ पे ऑप्शन है। अब यहाँ पर अगर आपकी देखिए इनकम जो है अप टू 2.5 लाख तक, मैं ऑप्शन क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे यस का ऑप्शन आ रहा है। जब आप अप टू 2.5 लाख से अप टू 3 लाख में चले जाएँगे तो यहाँ पे नो का ही ऑप्शन है। तो अप टू 2.5 लाख तक अगर आपकी फैमिली इनकम है देन यू मे टेक द फ्री कंस्ट्रक्शन वाला ऑप्शन। फिर यहाँ पे आती है नीड फाइनेंशियल असिस्टेंस चाहिए कि नहीं चाहिए बता दीजिए भैया, ठीक है? नीड अ फाइनेंशियल असिस्टेंस कैन नॉट बी ब्लैंक, मतलब यहाँ पे आपको डालना ज़रूरी है सब कुछ। फिर ये कहते हैं कंप्यूटर नॉलेज है कि नहीं है, डाल दीजिए जो भी है, ठीक है? आपने यूज़ करा है कभी इंटरनेट, हाँ या ना? ठीक है, इंटरनेट यूज़ करा है कि नहीं वो भी डाल दीजिए, ठीक है? फिर कंप्यूटर घर पे है कि नहीं है वो डालना है। कोर्स स्ट्रीम आर्ट्स से आपने अपनी 12th क्लियर करी है, साइंस से करी है, कॉमर्स से करी है, वो डाल दीजिए। योर प्रेफ़रेंस टू रिसीव स्टडी मटेरियल, आपको अगर अपना स्टडी मटेरियल जो यूज़ करना है उसकी प्रेफ़रेंस डालने के लिए कह रहा है, प्लीज़ टिक एनी वन ऑफ द फॉलोइंग आइटम, मतलब यहाँ पे कह रहा है जो स्टडी मटेरियल है ना वो एसयूएल में वो हार्ड कॉपी से भी आप ले सकते हैं, पर वो हार्ड कॉपी से आपको दिल्ली में आके लेना होगा। देखिए एसयूएल में एड एडमिशन लेना चाह रहे हैं, माइट बी यू हैव अ नॉलेज कि आपको अपना एग्जाम देने के लिए भी दिल्ली आना होगा और जो भी चीज़ें हैं वहाँ पे दिल्ली में ही होगी, ठीक है? तो हार्ड कॉपी लेना चाहते हैं तो यहाँ पे कह रहा है कि सॉफ्ट हार्ड कॉपी में क्लिक कर दीजिए, वो आपको यहाँ पे एसयूएल आके लेना होगा और सॉफ्ट कॉपी से अगर आप सेटिस्फाई हैं पढ़ने के लिए तो सॉफ्ट कॉपी में क्लिक कर सकते हैं, ठीक है? अगर मैं हार्ड कॉपी करता हूँ, तो सॉफ्ट कॉपी करता हूँ, जो भी यहाँ पे आप डाल सकते हैं। अब यहाँ पे कह रहा है अवेल बुक बैंक फैसिलिटी। अब ये बुक बैंक फैसिलिटी क्या है? बेसिकली मैं कहूँगा ये एक लाइब्रेरी फैसिलिटी है जिसमें आप अपनी 4 बुक को या 3 बुक को उठा सकते हैं। यहाँ पे भी कुछ फर्दर चीज़ें हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए। ये एक डिटेल अपने आप में वीडियो बन सकती है इसके ऊपर जो मैं बनाऊँगा फ्यूचर में जाके, तो आप चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। बाकी ये काफ़ी अच्छी फैसिलिटी है, यहाँ पे जैसे ही करके चली जाइएगा, बाद में नहीं भी लेना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? बाकी आप लेंगे तो दैट विल बी वेरी बेनिफिशियल। मेनली अगर मैं बात करूँ तो ये बेसिकली एक लाइब्रेरी फैसिलिटी आप कह लीजिए। इन शॉर्ट अगर मैं कहना चाहूँ, मोreओवर लाइब्रेरी फैसिलिटी इज़ डिफरेंट जो कि एसवाई प्रोवाइड कराता है, जिसमें आप 15 डेज़ के लिए अपनी बुक को इश्यू कर सकते हैं, 14 और 15 डेज़ व्हाटएवर माइट बी, ठीक है? तो यहाँ पर जो है आपको ये सारी डिटेल्स डालने के बाद सबमिट पे क्लिक करना होगा। जब आप सबमिट पे क्लिक करते हैं ना, जब आप सबमिट में क्लिक करेंगे तभी वो आपको एकेडमिक वाले सेशन में जाने देगा, उससे पहले नहीं, ठीक है? तो आपको सबमिट पे क्लिक करना ही होगा, तभी आप अपना आगे प्रोसीड कर पाएँगे, ठीक है? नेक्स्ट स्टेप आता है, आपको एक बार रिव्यू करवाएगा, फिर आपको नेक्स्ट में क्लिक करना होगा। उसके बाद दोस्तों जो है आपका सेकंड आता है एकेडमिक। एकेडमिक में आपको कहता है कि सिलेक्ट क्लास 12th बोर्ड नेम। कहते हैं कि आपका सीबीएसई था तो सीबीएसई सिलेक्ट करो, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग थी तो वो करो, अदर है तो अदर करिए, ठीक है? यहाँ पे फिलहाल के लिए सीबीएसई है काफ़ी स्टूडेंट्स का, तो सीबीएसई में यहाँ पे कर देता हूँ। 12th का रोल नंबर यहाँ पे डालिए या फिर एनरोलमेंट नंबर आप कह सकते हैं। ईयर ऑफ पासिंग, कौन सी ईयर में आपने अपनी 12th क्लियर करी है वो यहाँ पे डाल दीजिएगा, ठीक है? ये डालने के बाद आपको अपना करना होगा सबमिट।
बेसिकली ये सब डाल के आपको करना होगा सबमिट। ईयर ऑफ पासिंग, एनरोलमेंट नंबर और बोर्ड की डिटेल। जब आप ये डाल के सबमिट करते हैं ना, तो यहाँ पर आपकी बोर्ड की डिटेल मांगी जाती है, जैसे कि सब्जेक्ट नेम एज इन योर मार्कशीट, टोटल मार्क्स जो आप ऑब्टेन कर सकते थे और जो आपने ऑब्टेन एक्चुअली में किए हैं वो यहाँ पे मांग रहा है। जैसे कि सब्जेक्ट में आप कह सकते हैं अकाउंटेंसी मैंने पहले पढ़ी, फिर आपने पढ़ी, आपने बायोलॉजी पढ़ी, आपने फिर पढ़ी केमिस्ट्री, फिर आपने पढ़ी होम साइंस, फिर आपने पढ़ी ज्योग्राफी। ठीक है, तो ये सारी सब्जेक्ट आपने पढ़ी और यहाँ पे आपको मार्क्स डालने होंगे, जैसे कि यहाँ पे 100 whatever you will fill। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर अपने मार्क्स डालेंगे जो आपने ऑब्टेन करे हैं। फिर कहते हैं ईयर ऑफ पासिंग, आपने 10th जब पास करी थी, मैंने कहा 2018 में करी। कौन सा स्कूल था आपका? गवर्नमेंट स्कूल था, मेरा गवर्नमेंट स्कूल था, डाल दिया। ठीक है, फिर यहाँ पर जो है क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन स्टेट मांग रहे हैं, वो यहाँ पे डाल दीजिए। लेट्स सपोज दिल्ली डाल दिया। बोर्ड नेम डाल दो CBSE। ठीक है, ये सब डालने के बाद आपको कहता है कि अपना स्कूल का नाम डालो या फिर कॉलेज का नाम डालो, मतलब स्कूल का नाम ही डालेंगे ऑफ कोर्स। ठीक है, रोल नंबर डालेंगे जो आपने 10th में था आपका बोर्ड का, रिजल्ट मोड परसेंटेज में या ग्रेड में वो डालेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे डालने के बाद यहाँ पे मैक्सिमम ग्रेड आप कितने स्कोर कर सकते थे, लाइक मैंने ग्रेड डाल दिया तो मैक्सिमम ग्रेड 10 स्कोर हम कर सकते थे और CGPA जितना हमने स्कोर किया है वो यहाँ पे डालनी है। ठीक है, लेट्स सपोज आपने 4 करी है, 5 करी है, 6 करी है, 7 करी है, 8 करी है, 10 आउट ऑफ 10 करी है, तो वो आप यहाँ पे डालनी है। CGPA इक्विवेलेंट परसेंटेज, मतलब जो CGPA आपने यहाँ पे डाली है ना, लेट्स सपोज आपकी जो CGPA आई है 10 आई है, तो उसको आपको 10 आउट ऑफ 10 आई है तो उसको आपको परसेंटेज की इक्विवेलेंट पे लाकर यहाँ पे परसेंटेज डालनी होगी। एडिशनल डिटेल में आपसे मांग रहा है नेम ऑफ द स्कूल, जो आपने जो भी आपका स्कूल का नाम है वो यहाँ पे डालना होगा। स्कूल की लोकेशन क्या है वो यहाँ पे डालनी होगी। दिल्ली में है तो NCT ऑफ दिल्ली, अदर में है तो अदर डालोगे। मीडियम ऑफ स्टडी क्या है, हिंदी, इंग्लिश, अदर वटेवर डाल दो। हिंदी लैंग्वेज स्टडी अप टू, कब तक आपने हिंदी को पढ़ा है, 12th तक पढ़ा है, 10th तक पढ़ा है, 8th तक पढ़ा है, जब तक भी पढ़ा है डाल दो। ठीक है, जो पूछ रहे हैं डाल दो। ठीक है, हैव यू स्टडी एनी ऑफ दीज सब्जेक्ट, कह रहा है आपने इनमें से कोई सब्जेक्ट पढ़ी है? इंग्लिश हाँ या ना, बंगाली हाँ या ना, पंजाबी हाँ या ना, संस्कृत हाँ या ना, उर्दू हाँ या ना, अरबिक हाँ या ना, पर्शियन हाँ या ना, मैथमेटिक्स हाँ या ना, जो भी हाँ या ना है डाल दो, सबमिट करो। ठीक है, अभी मैं कह देता हूँ भैया ना ना हाँ ना, जो भी है डाल दो। ठीक है, उसको डालने के बाद ना, उसको डालने के बाद अ, उसको डालने के बाद यहाँ पे बेसिकली आपको करना होगा सबमिट में क्लिक। जब आप सबमिट में क्लिक करते हैं, जब मैं नेक्स्ट में जाता हूँ ना, सबसे अच्छी बात यहाँ पे ये है कि जब आप प्रोग्रामिंग डिटेल में आते हैं तो आपको खुद ब खुद ये बता देगा कि आप किस कोर्स के लिए एलिजिबल हैं और किस कोर्स के लिए आप एलिजिबल नहीं हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर जो है मैंने जो अपने ग्रेड्स डाले वो अकॉर्डिंगली ऐसे डाले हैं जिसमें कि मेरे को ये भी पता चले कि मैं किस कोर्स के लिए एलिजिबल नहीं हूँ। अगर मैं अच्छा ग्रेड डाल देता है यहाँ पर, तो यहाँ पे मोस्ट ऑफ द कोर्स में आई विल बी बिकम एलिजिबल, और जिस हिसाब से मैं एलिजिबल होता हूँ उस हिसाब से स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि देयर इज नो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सो आई जस्ट वांट टू प्रूव दैट देयर इज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया व्हिच यू शुड नो बिफोर टेकिंग एडमिशन, सो दैट आप इतने आगे आने के बाद आपको ये ना पता चले कि यार आप तो एडमिशन के लिए एलिजिबल ही नहीं थे। तो आइए देखिए दोस्तों, देखिए बीकॉम ऑनर्स में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो अकॉर्डिंग टू माय जो मैंने यहाँ पे डिटेल्स डाली थी उसके लिए मैं एलिजिबल हूँ, रीज़न नहीं बताया कोई। ठीक है, इंग्लिश में मैं एलिजिबल नहीं हूँ। ठीक है, ये कहता है कि एग्रीगेट परसेंटेज है ना वो 65 से कम है। यू हैव स्टडीड इंग्लिश लैंग्वेज इन योर 12th, बट की वो भी मैंने नहीं पढ़ी, वो ये कह रहा है। पॉलिटिकल साइंस के लिए भी कह रहा है आप एलिजिबल नहीं हो। क्यों एलिजिबल नहीं हो? यू स्टडी लेस नंबर ऑफ लैंग्वेज वन, जो मतलब बेसिकली एक लैंग्वेज रिक्वायर्ड थी जो कि मैंने यहाँ पे नहीं डाली। ठीक है, यहाँ पे कहते हैं BA ऑनर्स इन इंग्लिश के लिए यहाँ पे आप एलिजिबल नहीं हो, क्योंकि आपने जो है नन ऑफ द मैंडेटरी सब्जेक्ट मैथमेटिक्स आपने स्टडी नहीं करी। इंग्लिश ऑनर्स में, इकोनॉमिक्स में अगर आपको एडमिशन लेना है तो मैंडेटरी सब्जेक्ट हमें मैथमेटिक्स है, हैंस प्रूफ। ठीक है, यहाँ पे कहता है कि आपको अगर बी बैचलर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन करना है फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट में, एनालिसिस में, तो फिर भी आप एलिजिबल नहीं हो। क्यों कह रहा है कि आपकी 65% मार्क्स ही नहीं है, यू हैव नॉट स्टडी रिक्वायर्ड लैंग्वेज और मैथमेटिक्स। तो यहाँ पे कहता है कि
बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ की बात करता है, जिसके लिए भी कहता है कि आप एलिजिबल नहीं हो, आपने जो है रिक्वायर्ड लैंग्वेज स्कोर नहीं करा। तो यहाँ पे जी बेसिकली बता देते हैं कि आप किस-किस कोर्स के लिए एलिजिबल हैं और किस-किस कोर्स के लिए आप एलिजिबल नहीं हैं। अ गुड थिंग ओवर हियर। ठीक है, यहाँ पे बात करते हैं प्रोग्राम की। अब आप कह रहे हैं कि आप मुझे ये बताओ कि कौन से प्रोग्राम में आपको एडमिशन लेना है। ये उसने कह दिया आप 3 में आप एलिजिबल थे, जो कि है बीए ऑनर्स, बीकॉम ऑनर्स, बीए प्रोग्राम और बीकॉम में। तो भैया हमें लेना है बीकॉम ऑनर्स में, मैंने लगा दिया बीकॉम ऑनर्स में लेना है। कहते हैं इंस्ट्रक्शंस पे आपको बता रहा है कि मीडियम कौन सा सिलेक्ट करना है, इंग्लिश में दोगे, हिंदी में दोगे, इंग्लिश हिंदी जो भी सिलेक्ट करना है कर लो भाई, कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट कहता है नेक्स्ट कहता है कि रीजन कोड फॉर एग्जामिनेशन एडमिशन कहता है, तो यहाँ पे नॉर्थ रीजन सेंटर है, एक ही ऑप्शन है भाई, क्या करेगा बच्चा सिलेक्ट, एक ऑप्शन पे कर दो। फिर यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद आपको कहता है देख लो भैया क्या आपने सेलेक्ट किया है, हमने क्या देख लिया। अगर आपको फिर भी कोई गलती होती है तो एडिट का ऑप्शन यहाँ पे मिलता है, तो अगर आप गलती करते हो तो एडिट कर लीजिएगा। फिर यहाँ पे आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। कोर्स में अब आते हैं फोर्थ वाले टाइम में, इसमें आप देखेंगे कंपलसरी सब्जेक्ट यहाँ पे आपको बताइए, जो भी कोर्स आप सिलेक्ट कर रहे हैं ना उसकी डिटेल। यहाँ पे बीकॉम ऑनर्स हमने सिलेक्ट करा है अपने में, यहाँ पे कंपलसरी सब्जेक्ट बता दिया कि आपको मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एंड एप्लीकेशंस पढ़नी ही पढ़नी है, बिजनेस लॉ आपको पढ़नी ही पढ़नी है और फाइनेंशियल अकाउंटिंग आपको पढ़नी ही पढ़नी है। 3 कंपलसरी सब्जेक्ट है, तो ये आपको यहाँ पे पता चल गया, 3 तो कंपलसरी सब्जेक्ट है। जनरल इलेक्टिव में आपको एक सब्जेक्ट चूज करनी होगी आउट ऑफ दीज 5 सब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ पर ये है 5 सब्जेक्ट दे रखी है, उसमें से एक आपको सिलेक्ट करनी होगी। लेट्स सपोज यहाँ पे प्रिंसिपल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स सेलेक्ट कर लिया हमने। अब यहाँ पर जो कहता है कि आपको स्किल एनहेंसमेंट में एक सब्जेक्ट सिलेक्ट करनी होगी, जो कि है फाइनेंस फॉर एवरीवन, ठीक है, कम्युनिकेशन। और यहाँ पर ये है आपका रंगमंच करके एक सब्जेक्ट है, इनमें से आपको एक सब्जेक्ट चूज करनी होगी। कर लो एक सब्जेक्ट कोई भी चूज, जो भी आपको चूज करनी है। एबिलिटी एनहांसमेंट का कोर्स क्या है, इसमें से आपको एनवायरमेंटल साइंस आपने चूज कर ली। और यहाँ पर आती है बात वैल्यू एडिशन कोर्स की, तो आपको रीडिंग एडियन जो भी है आपका एक सिलेक्ट कर लो। रीडिंग इंग्लिश मैंने सिलेक्ट कर ली। अब इसमें से यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद बात आती है, ये जो आपका जो है सब्जेक्ट सिलेक्शन आप कर रहे हो वो सेमेस्टर 1 के लिए कर रहे हो, ठीक है। जब आप सब्जेक्ट सिलेक्शन कर लेते हैं उसके बाद आपको करना होगा यहाँ पे सबमिट में क्लिक। फिर आपको दिखाएगा कि आपकी कौन कौन सी सब्जेक्ट्स हैं जो कि आपने सिलेक्ट करी हैं, ठीक। उसके क्रेडिट स्कोर बताएगा यहाँ पे 444 जो है वो आपकी कंपलसरी सब्जेक्ट यहाँ पे देख रहे होंगे आप। इलेक्टिव में जो आपने आपने सिलेक्ट करी थी यहाँ पे माइक्रो इकोनॉमिक वाला इलेक्टिव, उसमें भी आपको 4 क्रेडिट है और बाकी 2 क्रेडिट है, जो कि ऊपर की 3 सब्जेक्ट्स हैं वो इलेक्टिव में है आपकी, 2 है कंपलसरी में, बेसिकली आपकी 4 क्रेडिट रहेगा यहाँ पर। फिर यहाँ पे बात करते हैं एडिट करना है, कोई सब्जेक्ट भी चेंज करना है तो यू मे डू राइट नाउ, बट इफ यू डोंट वांट टू डू द सेम सो यू मे प्रोसीड फॉर फर्दर एप्लीकेशन। पर जो है ना आपका फिफ्थ ऑप्शन आता है अपलोड वाला, इसमें आपको अपलोड करने के लिए 2 चीज़ें महत्वपूर्ण है। पहला तो आपका जेपीजी में होना चाहिए, जो फॉर्मेट है जेपीईजी में हो, मतलब हर किसी के फॉर्मेट का यहाँ पे बता रखे है एक्सेप्टेड फॉर्मेट, वो आपको ध्यान रखना है फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप ये है कि आपको जो है जो फाइल का साइज है वो यहाँ पे ध्यान रखना है, जो कि है 10 केबी से लेके मैक्सिमम जो है 200 केबी तक होना चाहिए। अब फाइल साइज को आप जरूर देख लीजिएगा, पहले ये सारे डॉक्यूमेंट जो है ना वो आप अपने साइड में रख लीजिएगा एक फोल्डर में क्रिएट कर और जैसे यहाँ पे है पासपोर्ट साइज फोटो आपको चाहिए कैंडिडेट की, उसका साइज देख लीजिएगा 10 केबी से 200 केबी तक है कि नहीं। अगर 200 केबी से ज़्यादा है तो आप ये ऑनलाइन आप जो है उसका साइज रिड्यूस कर सकते हैं, उसको अप टू 200 केबी तक ला सकते हैं, ठीक है। तो आप वो सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा। कभी जैसे कि मान लीजिए आप अपलोड कर रहे हैं, एरर आ रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि भैया ये क्या हो रहा है, अपलोड क्यों नहीं हो रहा है, आप पैनिक हो रहे हैं, कोई फ़ायदा नहीं है, इन सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा। सेकंड कहता है सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, यहाँ पे आपको सिग्नेचर अपना बेसिकली एक रफ कागज में करके उसकी फ़ोटो खींचकर आपको अपलोड करनी होगी जेपीजी और जेपीईजी फॉर्मेट में। नेक्स्ट आता है आपका पासिंग सर्टिफिकेट, आपको 10th का अपलोड करना होगा, 12th का अपलोड करना होगा, इसको पीडीएफ की फॉर्मेट में भी अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे एक्सेप्टेड फॉर्मेट में पीडीएफ भी है। पासपोर्ट जो है वो यहाँ पर है, अगर आपके पास नहीं है तो ऑफकोर्स आप अपलोड नहीं करेंगे। एड्रेस प्रूफ यहाँ पे आपको डालना होगा, सिटीजनशिप सर्टिफिकेट या फिर प्रूफ ऑफ नेशनलिटी आपको यहाँ पे डालना होगा, कुछ भी डाल दीजिएगा जो भी प्रूफ आपके पास है, लाइक आपके पास वोटर आईडी कार्ड है तो वो आप वो डाल सकते हैं। आइडेंटिटी कार्ड यहाँ पे आपको डालना होगा। देन नीचे जो आती है ना इनकम सर्टिफिकेट फॉर इनकम, जिसकी लेस देन आपने दिखाई थी ना कि आपने 2 लाख रुपए से कम थी, लास्ट करी हमने जब पहले फिल करा था फॉर्म, तो आपने 2 लाख से कम दिखाई थी, 2,50,000 से अगर आपने कम इनकम दिखाई है तो यहाँ पे आपको वो डालना होगा, ठीक है, अगर कम दिखाई है तो। ऑप्शन नंबर 1 2 3 4 ये सारे ऑप्शनल ऑप्शन है दोस्तों, जो भी आपके ऑप्शन है ये ऑप्शनल है, आप
अगर फ़ोल्ड करते हैं उस कैटेगरी के अंदर देन ही आपको यहाँ पे डालना है, अदरवाइज़ यू मे प्रोसीड फॉर फर्दर एप्लीकेशन। ठीक है, यहाँ पे हमने मेनली जो रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स है वो अपलोड कर दिए हैं। यहाँ पे अगर हम नेक्स्ट जाते हैं तो यहाँ पे कहते हैं आप जो है अपलोड डिटेल जो है ना वो आप एक बार रिव्यू कर लो, देख लो जो आपने चीज़ें अपलोड करी है वो सही जगह करी है। जैसे कि यहाँ पे आपने ऐसा ना करा हो कि फ़ोटो की जगह आपने सिग्नेचर अपलोड कर दिया हो, ये भी गलती हो जाती है। कई बार 10th की सर्टिफिकेट माँगा था, आपने 12th का अपलोड कर दिया इन प्लेस ऑफ 10th। तो ये सारी चीज़ें भी आपको देखते हुए ही प्रोसीड करना है, तो एक बार यहाँ पे रिव्यू भी ज़रूर कीजिए दोस्तों। रिव्यू वाले फ़ोल्डर में जब आप आएँगे ना, रिव्यू वाले फ़ोल्डर के अंदर आपको पूरा रिव्यू करवाएगा, पूरा जो भी आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल करा है। मॉडिफाई द सेशन आप कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कोई भी चीज़ आपको मॉडिफाई करना है। ऑलवेज़ रिमेंबर वन थिंग, व्हेनेवर you are filling the form, be assured all the details has been filed by you. That is correct. If you are filing any wrong details, in future you will face problem. हिंदी में बोलूँ तो भैया जो भी डिटेल्स आ रही है उसको ठीक डालिएगा, ताकि आगे जाके आपको कोई भी डिटेल चेंज कराने की आवश्यकता ना पड़े और आप परेशान ना हो। तो मैंने ये बात 2 बार इसलिए रिपीट करी 2 लैंग्वेज में, ताकि आप कोई भी डिटेल को गलत ना फ़िल करें और आपको कोई भी दिक्कत ना आए फ्यूचर में जाके। तो प्लीज़ एश्योर रखिएगा इस बात को लेकर। ठीक है, पूरा फॉर्म आपके सामने है। रिव्यू करने के लिए 2-3 बार रिव्यू करिएगा, अच्छी तरह सारी डिटेल देखिएगा। मार्क्स भी आपके यहाँ पे बताए हैं, पूरा फॉर्म ही बेसिकली आपको यहाँ पे ब्रीफ में दिया गया है। ठीक है, जो भी चीज़ें हैं यहाँ पर आप एकेडमिक में अगर आपको दिक्कत है तो एकेडमिक के आगे अलग से यहाँ पे मॉडिफाई का ऑप्शन है। तो काफ़ी अच्छी तरीके से है, यहाँ पे प्रोग्राम में कोई अगर आपको डिटेल चेंज करना है तो प्रोग्राम में मॉडिफाई कर सकते हैं। कोर्स में चेंज करना है तो मॉडिफाई द सेक्शन कर सकते हैं। आफ्टर ऑल दिस स्टफ आपको आगे करना होगा, नेक्स्ट में क्लिक। एग्री यहाँ पे सेल्फ डिक्लेरेशन है, यहाँ पे एग्री करना होगा। एग्री करने के बाद यहाँ पर आपका बेसिकली सबमिट करना होगा। सबमिट जैसे ही करते हैं एक्सेप्ट एंड सबमिट, एक्सेप्ट एंड प्रोसीड एंड फॉर पेमेंट पे आप क्लिक करते हैं ना सेल्फ डिक्लेरेशन के बाद, तो यहाँ पे आपको सिंपली पेमेंट करनी होगी।